अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को घेर रहे हैं, भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर तो नहीं थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे साथ रिश्ते खराब करने पर आमादा हो जाए। क्या इतनी खराब विदेश नीति थी हमारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बार अमेरिका का दौरा किया। जब जब मोदी जी अमेरिका गए, ट्रंप से खासकर मिले, तब तक बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका और भारत की दोस्ती जो है वो इतनी सुदृढ़ हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि उसको तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। फिर सवाल ये उठता है कि अब आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों भारत के खिलाफ, खासकर उसे क्या समझा जाए? और क्या हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी बीजेपी उनके इस रवैये को नजरअंदाज कर रही है? उनके इस रवैये को दरकिनार करते हुए अपने ही नेताओं को रोका जा रहा है कि ट्रंप के किसी भी बयान का जवाब मत दीजिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी, ट्रंप के इतने तानों के बावजूद भी और इतना दखलंदाजी के बावजूद भी, क्या बीजेपी ये चाहती है कि ट्रंप के साथ रिश्ते बरकरार रहें, इसलिए उनको लेकर कुछ ना कहा जाए? ये तमाम सवाल क्यों उठ रहे हैं दोस्तों, इस खबर में आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, मैंने आपको कुछ ही समय पहले एक खबर दिखाई कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं लगातार भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय समझौते के बीच न सिर्फ टांग अड़ा रहे हैं, बल्कि ये भी कहते हुए नजर आ चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग की शुरुआत हो चुकी थी उसमें अगर सीज फायर तक समझौता हो पाया, बात पहुंच पाई, तो उसका श्रेय अमेरिका को जाता है, उसका क्रेडिट अमेरिका को जाता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा, चाहे आप सऊदी में कह लीजिए, चाहे आप अमेरिका में ब्रीफिंग में कह लीजिए, उनके द्वारा ये बात लगातार कही गई है। अभी हाल ही में फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया। मतलब ये समझ लीजिए 4 से 5 बार लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं दोस्तों। फिर सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से, तो भारत के लाख नकारने के बावजूद भी ट्रंप अपनी करनियों से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? अब उन्होंने एप्पल कंपनी को ये कह दिया है कि भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे। भारत में अपना मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है तो आप बेशक कीजिए, लेकिन अमेरिका में कीजिए। इसी के साथ साथ जब उन्होंने ये बयान दिया तो सांसद कंगना रनौत, भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने कुछ ऐसा ट्वीट किया कि बीजेपी ने आपत्ति जताई और जेपी नड्डा के आदेश पर उस ट्वीट को हटा दिया गया, जिस बात की जानकारी खुद कंगना रनौत ने अपने ट्वीट के जरिए दी दोस्तों। मतलब ये चल क्या रहा है, इसको आप समझ पाएंगे अगर आप पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक पहले कहा क्या डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आपको बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कंगना रनौत ने क्या ट्वीट किया जो जेपी नड्डा के आदेश पर उनको ट्वीट हटाना पड़ गया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दावा करते हुए नजर आए कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर सभी टैरिफ हटाने की पेशकश की है। बयान कतर में दिया उन्होंने, और कतर के व्यापारिक नेताओं की एक बैठक के बाद ये बयान दिया गया, जहां ट्रंप ने भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक बताया। ट्रंप ने कतर के दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुझे कल टिम कुक के साथ थोड़ी समस्या हुई। मैंने उनसे ये कहा कि टिम, आप मेरे दोस्त हैं, मैंने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, आप अमेरिका में 500 अरब डॉलर के साथ आ रहे हो, लेकिन मैं अब सुन रहा हूं कि आप भारत में हर जगह निर्माण कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में निर्माण करो। अगर आप भारत का ध्यान रखना चाहते हो तो भारत में निर्माण कर सकते हो, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। मतलब ये समझ लीजिए कि अब एप्पल कंपनी अपना मैन्युफैक्चर कहाँ करेगी, अपनी निर्माता कंपनी को कहाँ एस्टैब्लिश करेगी, ये सारी चीजें भी अब ट्रंप तय करेंगे। और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं वो कि भारत में मैन्युफैक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, भारत के साथ व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। आप अगर उसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो बेशक आप उसके साथ व्यापार कीजिए। तो अब अभी तक ये देखा जा रहा था कि शुरुआत जब हुई, जब
पिछला दौरा अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था और मोदी जी अमेरिका गए थे, तो बहुत लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी पीछे खींची, मोदी जी को बिठाया कुर्सी पर, साइन करवाए, डील हुई, बहुत सी बातों पर रजामंदी बैठी। ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की गई, बहुत से उसके वीडियोस भी साझा किए गए। लेकिन उसके बाद जैसे ही मोदी जी वापस भारत आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का असली चेहरा सामने आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले भारी टैरिफ का आरोप जो है वो भारत पर मढ़ा जाता है कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। उसके बाद ये भी कहा जाता है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं अगर टैरिफ लगाऊंगा जैसे को तैसा, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको कहते हैं, अगर वो टैरिफ की शुरुआत हुई तो भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा क्योंकि वो हमारे उत्पादों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने ये कहा तो बवाल मच गया। उसके बाद भी धीरे धीरे करके दोस्तों मामला जब थमना शुरू हुआ, फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम लगाने के लिए तैयार हो गया या ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए तैयार हो गया है। ये कैसे दावा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जब हमारी सरकार ने इस पर कोई दावा नहीं किया है। और अब खबर ये आ रही है कि वो एप्पल को भारत में निर्माण करने से रोक रहे हैं। इसको लेकर कंगना रनौत जो है, मंडी से सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने क्या कहा ये आपको देखिए बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था, जो ट्वीट उनके मुताबिक जेपी नड्डा के कहने पर उन्होंने डिलीट कर दिया। ये जो ट्वीट है ये इसमें क्या कहा था उन्होंने ट्रंप के बयान को भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत के प्रति ईर्ष्या का नतीजा बताया था और ये भी कहा था उस ट्वीट में कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। मगर कुछ ही घंटों बाद कंगना का ट्वीट आता है और कंगना अपने उस ट्वीट में सफाई देते हुए ये लिखती हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने मुझे कॉल करके उस ट्वीट को हटाने के लिए कहा। ये मेरी व्यक्तिगत राय थी और उनके निर्देश पर मैंने इसे तुरंत हटा दिया है। मैंने इंस्टाग्राम से भी पोस्ट हटा दी है। मामला ट्रंप से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के दोहा में ये बात कहा कि व्यापारिक बैठक के दौरान एप्पल के सीईओ टिम कुक को भारत में विनिर्माण बढ़ाने के खिलाफ ट्रंप ने जो है चेतावनी दी और उसके बाद कंगना ने ये ट्वीट किया था। कंगना ने इस बयान को भारत की आर्थिक उन्नति के प्रति ट्रंप की घबराहट के रूप में बताया था दोस्तों, और ये लिखा था कि मोदी जी के मेक इन इंडिया के तहत भारत ने न केवल आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी अग्रणी बन रहा है। ट्रंप का ये बयान उनकी हताशा को दिखाता है, ये भी कहते हुए नजर आए। अब ये जो ट्वीट है कंगना के लिए एक राजनीतिक स्कोर करने का प्रयास माना गया, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनकी नीतियों की तारीफ करती कंगना रनौत नजर आती है। कोशिश उनके द्वारा यही की गई कि एक बार फिर अगर ट्रंप की ईर्ष्या को दर्शाते हुए कहीं ना कहीं वो उन पर पलटवार करती हैं, तो इससे हो सकता है कि बीजेपी का आला कमान खुश हो कि हमारी सांसद कम से कम बीजेपी का बचाव कर रही है, भारत को अग्रणी दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी का बचाव कर रही है। बहुत अच्छी बात थी दोस्तों, मगर फिर सवाल यही उठता है कि बीजेपी ने आखिर अगर ये कहा भी, जैसा कंगना कह रही है कि उनको कॉल करके ये मना किया गया कि ट्वीट आप नहीं कीजिए और ट्वीट आपको डिलीट करना पड़ेगा, किस कारण की वजह से आखिर उन्हें ये कहा गया कि ट्वीट जो है वो डिलीट करना चाहिए? ये सवाल फिलहाल के लिए ये उठ रहा है दोस्तों। अब देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि मामला कहां तक जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर बार बार हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर सटीक अंदाज में जवाब नहीं दिया गया तो आगे हालात कितने बिगड़ सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों। आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक